पहली की पहली वीडियो आई थी, मतलब टीचर्स के लिए मैंने कुछ किया था। 5 सितंबर को टीचर्स डे था, तो मुझे आर्टिकल लिखना था न्यूज़पेपर में। तो मैंने उसके लिए एक पोइट्री लिखनी शुरू करी। 4 लाइन्स लिखी थी कि क्या लिखूं मैं आपके बारे में, टीचर्स होते कौन हैं। कि क्या लिखूं मैं आपके बारे में, आप ही ने मुझे लिखना सिखाया। क्या बोलूं मैं आपके बारे में, आप ही ने मुझे बोलना सिखाया। और कैसे पिरोऊं ये शब्दों की माला, मैं आपके एहसानों में, आप ही ने मुझे हर पल लिखना सिखाया और शब्दों से खेलना सिखाया और खेल खेल के यहाँ तक पहुँचाया। ये 4 लिखी थी। उसके बाद लोगों ने बोला, मैंने बोला कि और लिखो और लिखो। वो तब बोला जब मैं कॉलेज में हूँ, +1 +2 कर चुका हूँ, तभी भी स्कूल मुझे जानता है, मुझे कॉल करता है, वो मैं हूँ। तो मैं लिखी टीचर्स के लिए कि ज़िंदगी जीने का सलीका कहूँ, अपनी मंजिल के रास्ते पर अकेले चलने का सफ़र कहूँ। सफ़र चला अकेले अकेले, आज यहाँ पहुँच गया कि मैम आप मेरे पास। ज़िंदगी जीने का सलीका कहूँ, अपनी मंजिल के रास्ते पर अकेले चलने का सहूर कहूँ। गमों के साए में खुशी का प्रकाश कहूँ, अंधेरे आकाश में चांद की चांदनी कहूँ, बंजर ज़मीन में बारिश की बौछार कहूँ, या फिर इस आत्मा को सोल को। 10th स्टैंडर्ड में था, मैम के पास आया था और मेरे को यहाँ तक कि दिसंबर का टाइम था, लिखा हुआ है सब, एक आर्टिकल में छपा भी है। दिसंबर में मैं था, तो मुझे कुछ नहीं आता था, बोल रहा हूँ मैं आपसे। मैं तो भाई कुछ नहीं आता था मेरे को मैम ने हिम्मत दी, कोई हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पास भी हो जाऊँगा। मेरे अंदर फियर था, मैं बस स्टेज पे था, स्टेज पे अच्छा था, बाकी बुक्स में कीड़ा, डरता था, बहुत डरता था। सोच आज देख 5 साल हो गए, है ना। डरता था, फिर धीरे धीरे मैम ने मोटिवेशन दी। मैम के यहाँ तक क्यों डरता मैं, किसी से पढ़ूंगा, किसी से कुछ पूछूंगा, वो मेरी बेइज्जती करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, फिर मेरा ईगो हर्ट होगा, फिर तो ऐसा डरता था। लेकिन मैंने हिम्मत करके गया ना मैम के पास, आज मैं यहाँ पहुँचा। उन मैम को अपने आप के पास लेके आया हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने आपको कुछ अपना समझता। तुम पूरी कविता पूरी करता मैं फिर से तुम्हें एक बात बोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी, फिर से बोल रही हूँ कि गाइड तुम्हें करने वाले मिलेंगे। अमित ने मुझे बोल दिया, ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं कि मतलब जो गाइड कर देता है सब कुछ वही है। एक पर्सन तुम्हें गाइड करेगा, मम्मी पापा भाई बहन चाचा, किसी की लाइफ में मौसी होता है, कोई ना कोई होता है। तुम आंखें बंद करके रात को सोते हुए अगर अपने ध्यान लगाओगे ना, तो तुम्हें एक चेहरा ऐसा दिखेगा कि ये है जो मुझे गाइड करता है। कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, तो गाइड कर सकता है, पर उस गाइडेंस को तुम्हें अपने जीवन में उतारने का जो है ना, वर्क हार्ड करने का, दैट्स योर वर्क। कि मतलब अमित को मैंने मोटिवेट किया, हाँ ये घबराता था और इसको थोड़ा सा होता था, मैंने किया, इसे मोटिवेट किया, गाइडेंस दी, पर ये इसका वर्क हार्ड है कि ये यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि इसने उस गाइडेंस को, या इसकी लाइफ में जो भी गाइडेंस आई, उसने इस चीज को, गाइडेंस को समझा और उस चीज को अपने जीवन में उतारा। तो अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि मुझे ये बंदा गाइड कर रहा है, अब चलना मुझे है, तब तो पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं, पार लग जाओगे। अगर तुम ये देख रहे हो कि ये मुझे गाइड कर रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मैम पढ़ा तो अच्छा रही है, ये सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर मुझे नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि तुम्हें गाइडेंस मिल रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, खुद भी एक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है ना। गाइडेंस को भी लेना पड़ेगा, पर साथ के साथ उस एक्शन लाना पड़ेगा। लास्ट में ही कहता हूँ, इस आत्मा को जो परमात्मा से मिला दे वो भगवान भी इस आत्मा को, मेरे अंदर आत्मा है ना, वो प्रभु जी बोलते हैं मुझे कि तू नहीं करता कुछ भी, जो तेरी चेतना है तेरी, वो तुझे मंदिर भगा रही है, कि तुझे वो कहीं और पहुँचाना चाहती है। तो मैं बोलता हूँ, मैंने पहले लाइन लिख दी थी, देखो और सच भी हो गई। इस आत्मा को जो परम आत्मा से मिला दे, और वो भगवान जिसके समक्ष सर झुका दे, मैं उन्हें अपना क्या कहूँ बोल दो, गुरु कहूँ। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। बच्चों थैंक यू।